अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को डाउनलोड करके देखते हो तो कोशिश करें मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखा करें। इससे मेरे चैनल की रेपुटेशन में यूट्यूब की नज़र में थोड़ा सा इजाफा होगा। तो आपसे ये थोड़ी सी गुजारिश है। इसके साथ साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोरल ड्रा 2019 न्यू फीचर। 2019 हमारे पास बड़ा प्यारा सा सॉफ्टवेयर आ चुका है कोरल ड्रा का, और इसमें न्यू जो ऑप्शन है हमारे लिए, आपने X7 तो देख लिया, X8 देख लिया, अब 2019 के बारे में मैंने प्रॉपर बताना। इससे क्या है कि मैं X7 के जितने भी ट्यूटोरियल हैं अपने इस चैनल पे बना रहा हूँ, इस चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप जैसे ही मेरे यहाँ पे एएस ग्राफिक्स पॉइंट मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इस पर आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक न्यू चैनल ओपन हो जाएगा मेरे वाला। दूसरा एएस ग्राफिक्स पॉइंट का आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, आपकी सर्चेज में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी वीडियोस में जाना, आपके लिए मैंने यहाँ पे कोरल ड्रा X8 का भी फुल कोर्स यहाँ पे रखा हुआ है। X7 आपने मेरे एएस ग्राफिक्स वाले चैनल पे देख लिया, X8 आपने यहाँ पे देख लेना, फुल कोर्स इसका पड़ा हुआ है। और अब बारी है कोरल ड्रा 2019 की, और इस पे क्या न्यू है, किस तरह से है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपने इसे डाउनलोड कैसे करना, तो वो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ आ जानी कि आपने करना क्या है। ठीक है, आज हमारा सिर्फ टॉपिक जो है वो हमने बताना कि हम कोरल ड्रा 2019 में 2019 को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं। ये तो मेरे पास X7 है, मैंने इसलिए इसे ओपन कर दिया कि अगर कोई चीज़ आपको कंपैरिजन मैंने करना हो तो मैं आपको इजीली कर सकता हूँ। ये इस वक्त मेरे पास आइकॉन है, आपने इसे कहाँ से डाउनलोड करना मैं फिर से बता देता हूँ। मेरा दूसरा जो चैनल है एएस ग्राफिक्स पॉइंट का, तो आप यहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, इसको देख लेंगे, आपको सारा कुछ समझ आ जाना कि आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे पास ये डिस्प्ले होती है इसकी कोरल ड्रा 2019 की। 64 बिट है इस वक्त, ये ट्रायल वर्जन भी इसे कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर भी काम कर रहा है ये, इसमें ट्रायल वाली कोई बात नहीं है, एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और मैंने दूसरा हल इसको इंस्टॉल और सारी चीज़ों का बताया हुआ है, आपने ये वाली वीडियो मेरी देख लेनी है। ठीक है, इसके साथ साथ अब क्या करना हमने जाना अपने फर्स्ट, इसकी लुक हमारे पास कुछ डिफरेंट है। अगर आप X7 को देखें तो इसकी लुक हमारे पास कुछ इस तरह गेट स्टार्टेड या इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब जब ये न्यू फीचर आते जाते हैं तो हमारे पास कुछ न्यू चीज़ें आती जाती हैं। इसको ओपन करने से पहले जो हम यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन जो अनेबल हैं, कंट्रोल एन है और ओपन है इसका ऑप्शन है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे कोरल ड्रा की सेटिंग में क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर कस्टमाइजेशन में चले जाएंगे। जो सबसे पहला काम जो सबको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें भी वही फंक्शन है जो X8 में था। हम इसकी थीम को लाइट, डार्क और ब्लैक कर सकते हैं। और ब्लैक करने के साथ साथ हमने क्या करना, हमने विंडो बॉर्डर और डेस्कटॉप को भी चेंज करना। वो किस तरह से करेंगे, वो हम जब न्यू पेज लेंगे तभी हमें प्रॉपर उसकी सेटिंग समझ आएगी। जस्ट फिलहाल अभी मैंने आपको बताना था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज लेके मैंने इसे ओके कर देना। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगा, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको सब कुछ बड़ा मज़े का और आसानी से पता चलेगा। आपको मेरा पता ही है कि मैं आराम से चीज़ें डिटेल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो मैंने अब क्या करना, दोबारा से सेटिंग में जाना, कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर लेना। मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं थीम को क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। ये मेरी कुछ इस जैसे इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की थीम होती है, ये वैसे ही इसकी थीम यहाँ पे फुल ब्लैक आप कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने क्या करना, हम विंडो के बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी विंडो के बॉर्डर का जो कलर है वो इजीली यहाँ से सिलेक्ट होता जाएगा और मैं इस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि लाइट सा कलर मैं रख लूँ। अच्छा, ये हो गया। अब मेरे पास डेस्कटॉप का कलर मेरे पास कैसा होना चाहिए, डेस्कटॉप मीन्स ये चीज़, ये तो आपकी वाइट ही रहेगी, लेकिन ये जो आपके पास एक्स्ट्रा बॉर्डर आता है इसका कलर यहाँ से आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब आप डायरेक्टली वाइट रखना चाहते हो तो हो जाएगा, अगर आप कोई और कलर करना चाहते हो तब भी आप इसे अपनी मर्जी का कलर दे के रख सकते हो। ठीक है, ये दो कलर आपके इसके साथ इस्तेमाल होते हैं, मतलब आप अगर थीम को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे चेंज करोगे इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। जिस हिसाब से जो थीम जिस हिसाब से सेटिंग होती है वो उसी हिसाब से वर्क करेगी।
ठीक है। अभी जैसे कि अगर मैं इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से बनाना चाहूँ अपने हिसाब से, तो मैं कुछ इस तरीके से बना के इसे ओके कर देता हूँ। अब मेरा कोरल ड्रा इस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन नई मैंने पुरानी सेटिंग करनी, तो आपने जस्ट वहाँ पे जाना और डार्क के बजाय लाइट कर देनी, आपकी थीम ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ये तो एक पुरानी X8 में भी ये चीज़ थी, लेकिन X9 में ये न्यू है, X7 के बरक्स ये न्यू है, तो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। उसके बाद हमारे पास इसके ऑप्शन हैं। सबसे पहला यहाँ पे टॉप में दिखा रहा हूँ, अभी इस जगह मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं टॉप पे जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्नैप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने स्नैप टूल में सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। ठीक है। अब मैं इन पे काम भी कर रहा हूँ, या जो कुछ भी, जैसे कि मैं जैसे इसे करता हूँ तो ग्रेड भी काम कर रहा मेरा। ठीक है। नोड भी मेरे काम कर रहे, सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क करिए। ब्लू सा निशान जो आपको दिख रहा है, ये इसके सारे, ये देखिए सारे ऑप्शन जो हमें शो हो रहे हैं पिक्सल पे, ग्राइड पे, जैसे अपने माउस को करें तो स्टेप बाय स्टेप माउस चल रहा है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसके हैं। तो आप सिंपली क्या करो, अगर आप काम कर रहे हो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जस्ट यहाँ से आल्ट क्यू प्रेस करोगे। ठीक है। आल्ट क्यू, तो ये आपके ऑफ, स्नैप टूल ऑफ ही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, और दोबारा से आल्ट क्यू प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से स्नैप ऑफ कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्टली ऑफ कर दो, आप काम कर रहे हो। ठीक है। आपको ये सारे ऑप्शन चाहिए, बार बार चाहिए, तो आप जल्दी से यहाँ से इसे क्लिक कर लो। ये अगर आपके पास ऑप्शन हैं तो अब आपको ये तंग कर रहे हैं, तो आप साथ ही इस पर क्लिक कर लो, ना कि आप स्नैप टूल में जाओ यहाँ से अलग अलग को चेंज करो। नहीं, आप यहीं से इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये स्नैप टूल के ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, आल्ट और क्यू। ठीक है। आल्ट और क्यू इसकी शॉर्टकट की है, तो आप इसे प्रेस करोगे तो ये वर्क करना शुरू कर देगी। तो उसके बाद क्या करना, हमने ये वाली आल्ट और क्यू इसकी शॉर्टकट की, जैसे कि मैं सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आल्ट और क्यू प्रेस कर रहा हूँ, तो ये फिर से अनेबल हो गया। और डिसेबल करने के लिए आल्ट और क्यू प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे शॉर्टकट की आ रही, तो आप इसे देख सकते हो। इसके साथ ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। अब स्नैप टू मेरा ऑफ है, मैं ऑन कर सकता हूँ। और अगर आपको एक चाहिए जस्ट इनमें से, तो आप सिंपल यहाँ से अनचेक करके भी एक लग, एक के साथ भी वही वर्क है। मतलब स्नैप टू में खाली ऑब्जेक्ट को चेक कर लिया, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्नैप टू ऑफ हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ इसकी है। बाकी इसके जो ऑप्शन यहाँ पे हैं दूसरे, शो गाइडलाइन, ग्राइड, ठीक है। उसके बाद शो रूल हमारे कंट्रोल आर से होते हैं। कंट्रोल आर अगर आप प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो ये यहाँ पे आपके पास रूल शो हो जाते हैं और हाइड भी हो जाते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करें। ठीक है। तो ये इससे सेटिंग इसकी ये देखें यहाँ पे इसकी थोड़ी सी की भी हमारी चेंज हुई है। आल्ट शिफ्ट और आल्ट आर। ठीक है। अगर ये प्रेस करेंगे, आल्ट शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे, तो इसके रूल्स शो भी होंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। वैसे अगर कोरल 7 में अगर मैं चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँ, ठीक है, या फिर एक न्यू पेज ले लूँ। ठीक है। ये मैं बैक साइड पे भी इसलिए जा रहा है कि आपको समझ आती जाए। ये भी कंट्रोल आर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो इजीली हमारे जो ग्राइड हैं वो शो हो रहे हैं और हाइड हो रहे हैं। ठीक है। तो आप इजी यहाँ पे देखें, इसकी शॉर्टकट की भी नहीं दी गई हमें, रूल्स खाली देगी हमें, शॉर्टकट की यहाँ पे हमें नहीं देगी। तो ये आपके लिए यहाँ पे एक न्यू चीज़ है। आप X7 में देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ही न्यू होती है। मतलब लाजमी नहीं कि मैं दूसरों की तरह आपको एक बड़ी चीज़ बता दूं, इसमें ये टूल है ये टूल है, नहीं, मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ लगे। जैसा कि अगर हमारे पास यहाँ पे आल्ट शिफ्ट आर इसकी न्यू शॉर्टकट की दी गई है, तो हमारे पास X7 में अगर मैं चला जाऊँ, कोरल ड्रा X7 में, तो हमारे पास ये रूल तो है, शो हाइड हो रहा है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की हमें नहीं देगी। ठीक है। तो ये एक इसके हमें बेनिफिट हुआ कोरल ड्रा 2019 में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फुल स्क्रीन है, तो आप F9 करके आप इसका व्यू ले सकते हो। ठीक है। इजीली, बिल्कुल शॉर्टकट की F9 है इसकी, आप ले सकते हो। ठीक है। ये आपको पुरानी चीज़ है, लेकिन साथ आ गई तो मैंने अटैच कर दी। ठीक हो गया। इसमें जो एप्लीकेशन लॉन्चर है या फिर हमारे कंट्रोल जे से हम जो इसकी सेटिंग कर सकते हैं, साथ में इसमें कोरल ड्रा जे प्रेस करते हैं। ठीक है। ये जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप का बेनिफिट है कि आप जो अनडू लेवल है, मतलब कंट्रोल जेड से जो काम आप वापस लाते हो उसकी परसेंट कितनी रखो। तो हम अगर यहाँ पे
पे 600 भी कर दें, ठीक है, तो ये वर्क कर जाएगी। ओके प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब आप 600 तक अनडू कर सकते हो कोरल ड्रा में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके सामने आ गई। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें और मज़ीद यहाँ पे टॉप में जो चीज़ें थी PDF से आप यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल यहाँ पे होती हैं, इसकी अब हमें कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास प्लस का ऑप्शन है, आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ से नहीं है, मतलब अगर मेरे पास यूनिट ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास अगर इस तरह से कोई सेटिंग हो जाए, आपके पास ना आए, तो आप जस्ट क्लिक करो, आपके पास जो जो ऑप्शन नहीं आ रहे उस पर यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी सेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और यही हिसाब यहाँ पे है कि अगर आपके पास टूल नहीं आ रहे तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी इसके टूल्स एक्स्ट्रा हैं जो आपके पास शो नहीं हो रहे, ठीक है, वो आ जाएंगे, ठीक है। सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास पिक टूल तो ऑलरेडी जैसे वहाँ था वैसे ही है, ठीक है। हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ चुका है, एक न्यू टूल है हमारे पास, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यही चीज़ मैं फ्री ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इजीली इसी को देख लें, मैंने खाली यहाँ पे इसे रखना है और ये इजीली मेरे साइज़ को मैं एक कॉर्नर से पकड़ के कह रहा हूँ। ये एक चीज़ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ कुछ इस तरह का, ठीक है। अब मैंने इस रेक्टेंगल को ये कुछ इस तरीके से सेटिंग कर ली। देख लें मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग थोड़ी थोड़ी हर जगह से कम करके इसे मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने ये शेप बनानी तो मैं कुछ इस तरीके से इस भी सेटिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये न्यू जो हमारा टूल है इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो मतलब एक कॉर्नर आपने पकड़ना। जैसे कि अगर मैं स्नैप टू को ऑब्जेक्ट को यहाँ से चेक कर दूँ, ठीक है, ये मेरे पास इस वक्त चेक है, तो मैं इस ऑप्शन को पकड़ता हूँ, ये मुझे नोट दे देगा। अब नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जल्दी से एक आपके पास लेयर क्रिएट कर देगा, और इस जानिब अगर ड्रैग करेंगे तो इस जानिब आपके पास लेयर क्रिएट कर देगा। मतलब जल्दी से जल्दी जितना आप काम करना चाहें इस पे कर सकते, मतलब इसे शॉर्ट करना चाहें, टॉप में लेके जाना चाहें, इसे ऐसे कम करना चाहें, ठीक है, बस माउस की की को प्रेस करके होल्ड करके ये सारी काम आपने करने हैं। मैं इस वक्त माउस की होल्ड है मेरी, अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट की देखें तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से अपनी इसकी सेटिंग को चेंज, मतलब ये इस तरह है, मैं इसकी सेटिंग को इतना करना चाहता हूँ, या फिर अगर ये इस तरह है तो मैं इसकी सेटिंग को बढ़ाना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, ये कर सकता हूँ। अब इसकी सेटिंग को मैं हाइट में ऐसे बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं जो भी इसमें काम करना चाहता हूँ वो इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसे मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, ये सारी एक कॉर्नर से पकड़ें और इस पे वर्क स्टार्ट करना शुरू कर दें। ये अब आपको समझ आ गया होना बड़ी जल्दी से और बड़ी इजीली टूल ये आपके सामने है। अब मैं शॉर्टकट इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में इनसे बात करेंगे। इरेजर टूल इसमें है, नाइफ, जूम, ये पुराना टूल है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट ड्राइंग का लाइव स्केच, ये बड़े ज़बरदस्त हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब जल्दी से कोई आप शेप बनाना चाहते हो, ठीक है। ये अब चीज़ों की सेटिंग आउट हो गई है, मतलब चीज़ें पहले भी ये थी, लेकिन क्या था कि ये पहले यहाँ पे फ्री हैंड टूल में थी या फिर इस जगह में एडजस्ट थी, लेकिन अभी ये लाइव स्केच, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, X7 में अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ठीक है, X7 में आर्टिस्टिक मीडिया में कोई टूल नहीं था, लाइव स्केच हमारे पास था ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई नहीं था। लेकिन अब हमारे पास ये टूल आ चुका है, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है लाइव स्केच का, ठीक है। तो आप इजीली अब स्मार्ट ड्राइंग जैसे हमारे पास वहाँ पे X7 में है, X8 में भी मिलते जुलते ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये देखिए स्मार्ट ड्राइंग यहाँ पे है। लेकिन अगर हम X9 में देखें तो हमारे पास स्मार्ट ड्राइंग जो है वो यहाँ पे है, और लाइव स्केच भी हमारे पास आ गया है। आर्टिस्टिक मीडिया की हमारी जो सेटिंग है वो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब लाइव स्केच को क्या करना, मैं कुछ इस तरीके से इसे बना के ऐसे जोड़ देता हूँ। तो ये अपनी मर्जी से एक शेप, मुझे जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं एक सर्कल सीधा सा करके लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे से लग नहीं रहा, मैं जोड़ देना, ये अपनी मर्जी से ना इसे एक लेवल सा करके कुछ नोट से बना के इसे मेरे सामने सेटिंग कर देगा, ठीक है। अब इसमें बाकी जितने ऑप्शन हैं, रफ के रन, हम प्रीव्यू भी इसे कर सकते हैं, ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से,
ये चीज़ भी इसकी हमें वर्क करके देगी। मतलब एक लाइव स्केच है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में आगे जाके बताऊंगा कि अगर आप किसी इमेज की ट्रेसिंग कर रहे हैं तो ये लाइव स्केच हमें वहाँ पे, ये खास करके हम जब इसे टच पे यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वेलकम स्क्रीन में जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। अगर वर्क स्पेस में आप चले जाएँ, वर्क स्पेस में जाते ही आपके पास यहाँ पे देखें टच। अब ये हमारे पास न्यू चीज़ इसकी ये भी है कि हमारे पास वर्क स्पेस में टच की एक क्वालिटी है। अगर हमारे पास लैपटॉप या मैक जो भी हम यूज़ करें, टैब में अगर हम इसे यूज़ करना चाहें कोरल ड्रा को, तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब लाइव स्केच इसका यहाँ से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपकी अप्लाई हो जाएगी। बाकी जो इसकी वर्क स्पेस है वो नॉर्मल है, लेकिन ये टच हमारे पास न्यू है कोरल ड्रा 2019 में। सो अभी गेट स्टार्टेड करके हम न्यू जो हमने लिया हुआ है हम उसी पे काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन है रेक्टेंगल में, ये ऑप्शन हमारे पास नॉर्मल है। ये भी इसमें हमारे पास इम्पैक्ट टूल न्यू है। इसका काम मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी जो है मैं शॉर्ट सा एक रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी प्रॉपर काम एक प्रॉपर इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि आप इसे किस किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन अभी ये कुछ इस तरह से वर्क करती है। बाकी इसकी सेटिंग अगर हम करना चाहें, नोट्स पॉइंट्स इसके ज़्यादा करना चाहें, या इसकी ऑब्स्टी, यहाँ से इसकी ऑब्स्टी ज़्यादा होती है। मतलब मैं क्या करता हूँ, F2 से जूम करके इसके पास चला जाता हूँ। ये आप इसके कॉर्नर देख रहे होंगे, ठीक है, जिसके कॉर्नर देख रहे होंगे। अब मैं 100 से इसे तकरीबन 60 पे ला रहा हूँ, तो अब ये बिल्कुल जैसे लाइट से ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं एंड से। ये हमें इसके कॉर्नर बिल्कुल नोक में बना के ट्रांसपेरेंट दे रहा है, जो कि हमारे काम में बड़े मिक्स से होके बड़ा फ़ायदा। जैसे कि मैं रेक्टेंगल लगा के इसकी बैक साइड पे कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करता हूँ और रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे पास है मैं इन सबको वाइट ऐड कर देता हूँ या ब्लू ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसकी सेटिंग करते हैं। स्टेप हम इसके बाकी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या है, इसी को मैं साथ साथ थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर चीज़ इसलिए कि आपको कुछ समझ आ जाए। ये कहाँ पे गया, ये यहाँ पे है, इसको मैं कलर ब्लू दे रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। अच्छा, इसमें क्या, मैं यहाँ से जस्ट आउटर बाउंड्री जो है हमारी, हम इस पे खाली क्लिक करेंगे। अब मुझे ये एक तीर सा दे रहा है कि आप कहाँ पे इसकी बाउंड्री को सेट करना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा कि इस रेक्टेंगल में ये आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से बड़ी ज़बरदस्ती इसने एक लुक बना दी। अब इसकी मज़ीद जो सेटिंग है मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर करता जाऊँगा। अब हमारे पास टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल में बड़ी ज़बरदस्त सा एक न्यू फीचर है, वो मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा। ये मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। टेक्स्ट टूल का क्या है, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, ये ग्राफिक्स मैंने टाइप कर दिया, F2 से जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पे कर दी। अब मैंने क्या करना, इसको हाइड कर देना, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे AS ग्राफिक्स लिखा गया, बट मैं AS ग्राफिक्स को जूम कर चुका हूँ। मतलब मैं इतना जूम रख के काम कर रहा हूँ, मुझे अपनी पूरी फॉन्ट दिख नहीं रही। तो पहले ये होता था, कोरल ड्रा X7 में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगी बात। यहाँ पे ग्राफिक्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब तक जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास फ़ॉन्ट जो है ये कुछ इस तरीके से शो हो रही है। मतलब अब मुझे बैक साइड पे अगर देखें तो मुझे अपनी फ़ॉन्ट नहीं दिख रही कि अब मैं स्टाइल कैसे देखूँ, कौन सा स्टाइल करना मेरे फ़ॉन्ट पे, वो प्रॉपर से दिख नहीं रहा। वो कैसे होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और इधर लेके जाऊँ, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे रख के इसे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से हमें दिख ही नहीं रहा कि यहाँ कहाँ पे है। फिर हम क्या करते हैं कि इस सारी की सेटिंग को यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे जाके अब यहाँ से हम पोर्ट स्टाइल को साथ साथ देखते हैं और साथ साथ काम करते हैं। लेकिन कोरल ड्रा 2019 में ये बड़ा प्यारा फ्यूचर है। अब मेरे पास ये फुल जूम है, मैं इसको आपके सामने रख के अब क्या करता हूँ, जैसे ही फॉन्ट लिस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जिस फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे आपका जो वर्ड भी लिखा होगा वो यहाँ पे नीचे आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस फॉन्ट में इसे रखता हूँ या फिर ये स्टाइलिश वाली फॉन्ट में रखता हूँ, ठीक है। एक तो मैं इसको, चलो ये मैंने रख के इसे नीचे हाइड कर दिया, यहाँ पे क्लिक है मेरा लेकिन हाइड कर दिया। अब मुझे वो नहीं दिख रहा, मैं यहीं से इजीली देख सकता हूँ कि कौन सी फॉन्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगी, मेरे डिज़ाइन के लिए, यहीं से हमें पता लग जाएगा। अब इसका काम क्या करना, हमने पहले तो हमने फॉन्ट्स का साइज़ ही ज़्यादा कर देना, हमें इजीली
इजीली समझ आ जाएगी। उसके साथ हम यहाँ से इसकी जो लेंथ है उसको भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हमें इजीली यहाँ से शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास शो फिल्टर लिस्ट है और इसकी जो सेटिंग है फ़ॉन्ट ऑप्शन है, हम बाकी इस पे डिटेल से बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ आप वो समझें कि आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए, जिस स्टाइल में चाहिए, आपको ये स्टाइल चाहिए तो आपके सामने यहाँ पे नीचे ये शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये फ़ॉन्ट है, इसका शो में हमें यहाँ पे हो रही है, नीचे बेशक प्रॉपर ना दिखे लेकिन हमें यहाँ पे दिख रही है कि यार हम अपनी फ़ॉन्ट को किस तरीके से रखें, कौन सी फ़ॉन्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ठीक आएगी। तो आप जस्ट यहाँ पे इजीली इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये एक बड़ा प्यारा सा फीचर हमारे पास आ जाता और बड़ी ज़बरदस्ती ये चीज़ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा हमारे पास, इसको मैं डिलीट, ये हो गया। टेक्स्ट टूल के अलावा हमारे पास न्यू जो ऑप्शन है इसमें जो एडिटिंग है ये हम चेक कर लेंगे, इतना हैवी नहीं है लेकिन नॉर्मल। हमारे पास ड्रॉप शेडो, काउंटर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, यहाँ पे ब्लॉक शेडो एक बड़ा प्यारा सा ऑप्शन है हमारे पास। तो हम इस पे देखेंगे कि हमने इस पे काम किस तरह से करना। तो मैं कंट्रोल-Z करूँगा। फ़ॉन्ट जो मैंने लाई हुई है इसमें से मैं कोई सॉलिड और हार्ड सी फ़ॉन्ट ये ले लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा से मैंने टेक्स्ट टूल में जाना और चेंज केस कर देना इसका, और इसे अप केस कर दूंगा। ठीक है, अपर केस कर दूंगा। ओके जी, ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई। मैं इसको कलर कर देता हूँ ये वाला और F2 से जूम करके इसके पास चला जाता हूँ। ये हमारी सेटिंग में इसके पास गया तो हमने यहाँ से ब्लॉक शेडो को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये ब्लॉक, अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस करें तो यहाँ से ढूंढ लीजिएगा, आपके पास ब्लॉक शेडो होगा तो आप उस पर चेक करेंगे तो आपके पास आ जाना इसने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ये अब हमारा ड्रॉप शेडो में भी काम करेगा और हमारा ये दो टूल को मिक्सचर अगर आपके हैं, ड्रॉप शेडो का और हमारे पास एक्सट्रूड का, अगर इन दोनों का मिक्सचर के हैं तो ये ब्लॉक शेडो हमारे पास बना। मतलब क्या है कि सॉलिड वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली इसे उठाता हूँ और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए एक थिक सी हमें बैकग्राउंड इसने दे दी। अब बैकग्राउंड को आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अगर इसे सॉलिड ही ऐसा ही रखना चाहूँ, जस्ट आप यहाँ पे अगला अपर पॉइंट ब्लॉक शेडो अगर करना चाहें इस पर, जैसे कि ये हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको इस पर अगर सिंगल करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग में भी आपको वर्क दे देगा। ठीक है, ये कट भी कर सकता है। लेकिन अब माइनस अगर हम इसे करें ड्रॉप शेडो को, मतलब ये क्या चीज़ माइनस हो रही है, ये जो हमारे दरमियान यहाँ पे गैप आ रहा। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ से रिमूव होल्स, ठीक है, जितने भी आपके होल्स होंगे वो ये यहाँ पे रिमूव कर देगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है। अब थर्ड, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी ये आउटलाइन भी खुद ब खुद बना देगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसे येलो पे राइट क्लिक करो, ठीक है, तो आपके पास ये आउटलाइन इसकी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें कुछ थी जो मज़े वाली हैं। और आपको यहाँ पे अगर इस ब्लॉक शेडो को ख़त्म करना हो तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इजीली यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आउटलाइन आपको यहाँ से राइट क्लिक करते हुए देखें इसकी थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पे भी, अभी यहाँ सिंगल लाइन आ चुकी है। लेकिन अगर आप X7 में देखें तो यहाँ पे फुल क्रॉस का बटन था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हम X7 2019 में देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके साथ में आपको रोज में चले जाएं और यहाँ पे 3 रोज कर दें तो आपके पास ये इस तरीके से सेटिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ब्लॉक शेडो आप इसको क्रॉस करके ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी बड़ी बेस्ट हो गई। बाकी आपको वही चीज़ जो हमने बाहर से कलर उठाना वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ब्लॉक शेडो हमारा हो गया। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है, जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे या हाइट में या जैसे भी रखना चाहूँ, कुछ इस तरीके से ऐसे रख देता हूँ, ये हो गया। अब ये रेक्टेंगल लेके अगर इसमें मैं कुछ ड्रॉप शेडो देना चाहूँ, ब्लॉक शेडो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कुछ ये इस तरीके से इसकी, इस तरीके से भी हम बॉक्स वगैरह या जो कुछ चीज़ बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ट्रांसपेरेंट टूल का जो लोग आइकॉन है। X7 जितना X8 में जो था वही है। स्मार्ट फिल टूल यहाँ पे इसका पड़ा होता है, इसका स्मार्ट फिल टूल यहाँ पे चेंज है। मैश टूल इसमें एक न्यू नीचे आ चुका है, इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज है। इंटरेक्टिव फिल टूल है हमारे पास और आउटलाइन पेन टूल, ये सारी चीज़ें अब साथ साथ हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी चेंजिंग हुई है कोरल
ड्रा में न्यू में 2019 में वो बिट मैप में हुई है। अगर आप बिट मैप में देखें तो आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, सिवाय फाइनली नॉर्मल जो हमारे पास ऑप्शन है वो ही है। इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं, मतलब काफ़ी न्यू जो जितने भी ऑप्शन हमारे पास आते थे, जैसे मैं अगर एक्स7 में चला जाऊं तो बिट मैप पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास देखें एक लंबी सी कतार आ जाती है। यहाँ पे 3D इफेक्ट और स्ट्रोक ये सारे हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अब इसका क्या है मैं आपको साथ साथ ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। एक्स9 में दोबारा से मैं आ गया, दोबारा से आके मैंने देखा कि बिट मैप में मेरे ऑप्शन नहीं है। ये कहाँ पे गए, ये हम थोड़े से पीछे जाएंगे तो ये इफेक्ट में आ गए। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं समझूंगा, मैं खुद इस चीज़ को देख के बड़ा खुश हुआ कि अब हमें बिट मैप करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो हम एक इफेक्ट लगा के जब उस पर काम करते थे तो हमें बिट मैप की जरूरत पड़ती थी, हमें वो एक बड़ी लंबी सी स्टोरी बन जाते थे हमारे पास। तो हम उसे काम, जैसे कि मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, आपको समझ आएगा। एक्स7 ओपन किया, यहाँ से हमने इसे जूम कर लिया, एक रेक्टेंगल लगा के उस पर हमने एक पिंक सा कलर दे दिया। पिंक कलर देने के बाद अब बिट मैप में जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा, जितने भी ऑप्शन है हाइड है। क्यों हाइड है कि हम जब कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे, ओके प्रेस करेंगे यहाँ से, ठीक है। जब ये बिट मैप हो जाएगा फिर बिट मैप में जाएंगे तो अब जितने भी ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी तरीके से अब वर्क कर रहा है, मतलब ये सही तरीके से वर्क अब ठीक करेगा। मतलब आपने जब तक इसे बिट मैप नहीं करना ये आपके जितने भी ऑप्शन हैं ओपन नहीं होंगे। लेकिन इसके बरक्स हम कोरल ड्रा एक्स9 में, या फिर आप 2019 ही कह, यार मैं इसकी शॉर्टकट एक्स9 ही कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हो, ठीक है। ये आपने रेक्टेंगल ले लिया, वही काम करूंगा, पिंक इसमें ऐड कर दूंगा, F2 से जूम करके यहाँ पे रख लूंगा और आउटलाइन इसकी खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रखा, अब बिट मैप मैंने नहीं करना, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इस ऑप्शन में चला जाऊंगा और यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन अगर देखें तो ये सारे ऑप्शन जो है हमारे पास ये ओपन है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन न्यू भी आए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं बिट मैप पे। बल्कि इफेक्ट मेन्यू पे एक अलग से मैं क्लास बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो इसमें ऑप्शन न्यू आए हैं वो हमने सारे देखने हैं। बड़े ज़बरदस्त से ऑप्शन है, लेकिन इसमें आज के लिए आपकी बड़ी बात जो है वो ये है कि आपके पास जो बिट मैप है, बिट मैप करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। अब आपको कोरल ड्रा वेक्टर पे ही आपके सारे इफेक्ट यूज़ कर रहा है। मतलब जैसे कि अब मैं 3D कर्व ले रहा हूँ, एक पेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अब इसमें मैं आराम से अपनी मर्जी के कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम कोरल ड्रा एक्स7 में चले जाएं तो हम बिट मैप करके कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे, ओके करेंगे, तभी जाके हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होंगे। ये मतलब बिट मैप में जाएंगे तभी ये सारे ऑप्शन, मतलब अगर हम वेक्टर लगा लेते हैं, ये वेक्टर फाइल को मैं ब्लैक कर रहा हूँ ताकि आपके सामने ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाए कि देखें अब मेरे पास ये वेक्टर फाइल सिलेक्ट है, लेकिन वेक्टर फाइल में कोई ऑप्शन हमारे पास एक्टिव नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपको पहले पता है कि जब तक आप बिट मैप नहीं करेंगे आपका वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं 9 में हूँ, 9 में मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेना, इसी को ब्लू कर देना, जस्ट आपको बताने के लिए। बिट मैप में नहीं, इफेक्ट में जाना। ये आपने इफेक्ट, मतलब अब ये बिट मैप नहीं रही, अब ये इफेक्ट के तौर पे आपको यूज होगी। आप कोई भी काम इफेक्ट के तौर पे, जैसे कि पेज कर्व को मैं एंटर कर देता हूँ तो ये देखें इजीली यहाँ पे ये वर्क कर गया। तो ये चीज़ें कोरल ड्रा में एक्स9 में बड़ी ज़बरदस्त हैं। आप इजीली वेक्टर पे इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब पहले आप जेपीजी पे, मतलब देखें आपने क्या किया कि इसको मैंने जैसे कि इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने जेपीजी बनाई हुई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे जो टेक्स्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ, पेज कर्व ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके प्रेस कर दिया। अब मैं, मेरी अचानक से माइंड बन गया कि नहीं यार, मैंने इसका कलर पिंक नहीं लेना था, मैंने कलर कोई और लेना, ठीक है। तो अब मैं कितना भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कलर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त जेपीजी है। लेकिन एक्स9 में आप जैसे ही इसका पेज कर्व ले लेते हो तो अपनी मर्जी के कलर इसमें ऐड कर सकते हो। ये यहाँ पे कोई सा भी कलर आप लेना चाहो तो आप लेके अपने काम में यूज कर सकते हो। कितनी बड़ी चेंजिंग और कितनी बड़ी जबरदस्ती एक चीज आप लोगों को मैंने आज इसमें इसके साथ शेयर कर दी, ठीक है। कंप्लीट क्लास मैंने इसीलिए बनानी कि आपको सब कुछ इसमें जो न्यू है वो समझ आ जाए। इसमें जो एक मज़े का ऑप्शन ये है हमारे पास, अच्छा
मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। इसका पार्ट 2 नहीं बनाना चाहता मैं, इसीलिए एक प्रॉपर सी और फुल वीडियो ले रहा हूँ। आप कोशिश करें मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखिएगा, प्लीज़ लाजमी मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखिएगा। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को डाउनलोड कर चुके हो तो मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखिएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास इफेक्ट में, आपको ये चीज़ें पता चल गई। अब जो हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी। वो क्या है कि मैंने यहाँ से Ctrl+I प्रेस करना अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी, डेस्कटॉप में डाउनलोड में चला जाता हूँ या फिर डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। यहाँ से कोई सी भी मैं अपना जो डिज़ाइन है वही ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस पे डबल क्लिक करना और यहाँ पे ड्रैग कर देना, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से इसका ओरिजिनल साइज़ आया। मैं अब क्या करता हूँ, इसका साइज़ कम करके या फिर मैंने कोई चेंजिंग कर दी, कभी इधर साइज़ किया, कभी ये साइज़ किया, कभी ये साइज़ कर दिया, ऐसे मैंने कुछ इसमें चेंजिंग कर दी। तो अब मुझे समझ नहीं लग रही कि मेरा जो ओरिजिनल साइज़ था इमेज का वो कहाँ पे लेना मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बड़ी मसला कर चुकी है। मैं इसको कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इमेज कुछ इस तरीके से अब आ गई, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मैंने लाया था जो इसका साइज़ था वो कैसे आए। तो आप ऑब्जेक्ट में चले जाओ, तो यहाँ पे क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ओरिजिनल साइज़ जो है, जो एक्चुअल साइज़ है जो स्टार्टिंग में था वही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये एक न्यू चीज़ और आप लोगों के लिए होगी। अच्छा, अब मज़े की बात जो है कि आप जब कोरल ड्रा हाँ, मैं इस पे जा रहा हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+I प्रेस करता हूँ। ये मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, X7 में हूँ, ठीक है। X7 में क्या है कि जब भी हम JPG इमेज को पर्सपेक्टिव इफेक्ट ले गाते हैं, मतलब किसी चीज़ को कहीं पे एडजस्ट करना हो तो हम उसे यूज़ अगर करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं होती थी। मतलब ये देखें, ऐड पर्सपेक्टिव यहाँ पे JPG इमेज पे नहीं होती थी, ये सिर्फ हम फोटोशॉप में जाके करते थे। ये अब पहले हम जब ऐसे काम करते थे, ये मैं ऐसे ग्रीन या कोई सा भी कलर, ये ग्रीन लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रीन ले लिया। अब मैं जब जाता हूँ इफेक्ट में तो अब ये मेरे पास सही से वर्क करेगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसको कोई भी अपनी मर्जी की शेप को क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब ये क्या है कि ये वेक्टर पे वर्क कर रहा है, लेकिन X9 में हमें वेक्टर की कंडीशन ही उन्होंने ख़त्म कर दी। अब हम कोई भी काम वेक्टर की जगह JPG पे मतलब बिट मैप वाली या JPG इमेज पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अब इसको मैं जैसे ये मैंने JPG इमेज बनाई हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे ऐड पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो अब देखें, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग्स को ज़्यादातर मॉकअप्स के लिए हम ये चीज़ें करते थे तो हमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ती थी। आप इस तरीके से JPG इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी जगह कोई काम कर सकते हो या कुछ भी आपको करना हो, साथ साथ हम जब काम करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हम ये चीज़ किस तरह से और कहाँ पे इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हाँ, पॉलीलाइन टूल ले लेता हूँ, इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ और इसके रोज़ को 6 पे कर देता हूँ। 6 पे करने के बाद मैंने क्या करना, यहाँ से फ्री हैंड टूल ले लेना। फ्री हैंड टूल लेने के बाद यहाँ से मैंने स्नैप टू पे ऑब्जेक्ट है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सॉरी स्नैप टू में जाके इसको चेक कर दूंगा। अब मैं यहाँ से नोट मिलाता रहूँगा, ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक चीज़ समझा दूँ, आपको बड़ी जल्दी से समझ आ जाएगी। तो मैं स्मार्ट पे टूल ले रहा हूँ यहाँ और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब ये और ये आपस में वेल्ड हो गए और ये आपस में वेल्ड हो गए, ये और फिर ये आपस में वेल्ड हो गए। इसमें कलर मैंने ये दे देना, इसमें ब्लू और इसमें सियान कलर। मतलब कुछ इस तरीके से एक 3D शेप हमारे पास आ गई। हम अपनी इमेज को इसमें एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका काम क्या है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से साइज के पे इमेज को अपनी को बिल्कुल कम कर देना। मैं शिफ्ट पेज अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना, इफेक्ट मेन्यू में जाना और सीधे ऑब्जेक्ट में जाना, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके मैं क्या करूँगा, हाँ मैंने इफेक्ट में जाना, नहीं यार कहाँ जाना था, हाँ ऐड पर्सपेक्टिव कलर, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक करना और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये अभी क्यों नहीं शो हो रहा, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं शो हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और इंटर प्रेस कर Ctrl+I प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप से मैं दोबारा से कोई सी भी ऐसी चीज़ उठाऊँगा जो कि मेरे काम आ जाए, तो मैं अपने ही लोगों को Ctrl+O कर दिया मैंने,
आई करता हूँ, यहाँ से कोई भी चीज़ मैंने उठानी जो कि मेरे काम आ जाए, जस्ट मैंने इसे इतना सा ड्रैग कर देना, ठीक है। अब मैं इफेक्ट में जाता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट में, और ऐड पर्सपेक्टिव, ठीक है। वो मैंने इसकी सेटिंग आउट कर दी थी जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब आप इस सारे के सारे को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से वर्क करेगा, तो आपने कर लेना इस पर, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी कुछ इस तरीके से सेटिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब मतलब हमारी जो एक इमेज है वो एक 3D शेप को कवर कर रही है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास वर्क करती है। अब इस पे प्रॉपर हम जब वर्क करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें, इसमें जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो बता दूंगा। अभी के लिए हमारे पास इसमें ये चीज़ आपके सामने थी तो मैंने आपको बता दिया। तो हम ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें बहुत सारे और सारे ऑप्शन है। यहाँ पे फिट में इफेक्ट में चले जाएं तो यहाँ में फोटो कॉकटेल है, पॉइंट लाइजर है, जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे। अब मेन चीज़ थी मैंने आपको वो सारी आज बता दी आज की क्लास में, वो सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब आपने क्या करना कि इसको वीडियो को फोकस करना, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ इन्हें शेयर करता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ और मैं कोई चीज़ आपसे छुपा के नहीं रखूँगा, जस्ट आपके सामने उसे बता देना। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।